साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् मृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं मान्मय त्वं चिन्मय त्वम् आनन्दमय त्वं ब्रह्मय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं गृहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः
त्वं वत्सस्तुतोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूभुर्वस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं कारिणविद्धम् एकतमनुस्वरूपं रकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वार शान्तरूपम् बिन्दुरुक्तरूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धि पैषा गणेशविद्या गणकऋषि नित्ये गायत्री छन्दः ॐ नेताय नमः ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं सृष्टयादौ देह पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रथमपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री गणेश जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संकटनाशनम श्री गणपति स्तोत्रम। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्
जपेद्गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं श्री गणपतिस्तोत्रं संपूर्णं। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारे जन के काज विलंब न की जय आतुर धौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखी परम पद लीन्हा बाग उजारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम का तर तोरा। अजय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जरि गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैर ही मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैर ही मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा। अनुपवन मग गिरि गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही। पाए परों करि जोरी मनावो यही अवसर अब कही को हरामो। जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता। मदन कराल काल कुल धालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर। इन्हें मार तुम शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं को हराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों करि जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग देत कपि चंचल ओम संग सामी पराने खल दल। अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत होए आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करें बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। सिद्ध करे हनुमान।
श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में आज हम सभी सहजी भाई बहन ब्रह्मांडीय उपस्थिति में अपनी भी उपस्थिति दाखिल करते हैं, जहाँ पूरा ब्रह्मांड ध्यान मग्न है। एक सहजे अवश्यम भावी रूप से इस बेला में ध्यान मग्न हो जाता है। एक सहज योगी जो ब्रह्मांड का अंग प्रत्यंग है, एक सहज योगी जो विराटांगना की शक्तियों से प्लावित है, विराट का अंग प्रत्यंग है। किस प्रकार से जब कहीं उलझ जाता है, परमेश्वरी के श्री चरणों से हम हट जाते हैं। चित्त जो सदैव आत्मा से प्रकाशित रहना चाहिए, आलोकित रहना चाहिए, उसी चित्त के माध्यम से हम ईश्वर की वंदना करते हैं, परमेश्वरी की वंदना करते हैं, और तभी हमारा योग संभव हो पाता है। सबसे पहले हमें अपने चित्त को पूरी तरह से अपने भीतर समा लेना चाहिए, क्योंकि हम एक दीप्यमान द्वीप है, प्रज्वलित दीप है परमेश्वरी का, जिसके भीतर पंच तत्व जागृत है। ये द्वीप किस प्रकार से और अधिक से अधिक लोगों को प्रकाश दे और अपनी उपस्थिति का एहसास कराए, इसके लिए अत्यंत आवश्यक है हमारा हर प्रकार से स्वस्थ होना। जो चित्त के परम चैतन्य में पूरी तरह से लीन होने पे, समर्पित होने पे ही संभव है। हमारा चित्त जो एक तपस्या के बाद परमेश्वरी के श्री चरणों में एकाग्र होता है, उसी चित्त को हम परमेश्वरी को समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वरी, आज हम आपका ध्यान करना चाहते हैं। हे माँ, विचारों का आवागमन आप रोक दीजिए। श्री माता जी, मुझे वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। मुझे निर्विचार कर दीजिए। पूरी तरह से एक चित्त हो जाएगी, निर्विचार हो जाएगी। यहाँ उपस्थित सभी सहजी भाई बहन जिनका चित्त उनके वश में है,
जिनका आज्ञा चक्र खुला हुआ, जिन्होंने अपने चित्त को परम चैतन्य को समर्पित किया, ऐसे सभी सहजी भाई बहनों का यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आप सबको मेरा सादर नमन। आज की इस ध्यान श्रृंखला में सबसे पहले श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे आज्ञा चक्र के ऊपर, और बहुत ध्यान से ध्यान में रह के इसे ग्रहण करें। प्रोग्राम में आए थे तो भी कुछ न कुछ अपनी विपदा सोचते रहे, अरे मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। और माता जी से मैं कब बताऊं मेरी विपदा क्या हुई, माता जी आप देवी हैं, मेरी ये विपदा है। बजाय इसके कि जो कहे जा रहे हैं उसे समझे, अपनी ही अंदरूनी बात को ही सोच सोच करके आप चली गई उस बहकावे में, और उस बहकावे में आपको कैंसर की बीमारी हो गई, नहीं तो ये बीमारी हो गई, वो बीमारी। वैसे ही मानसिक बातें, हम मन से क्या सोच रहे हैं, मन में हमारे कौन से विचार आ रहे हैं, सब यही ना कि हम पे ये दुख है, वो दुख है, ये पहाड़ है। लेकिन सोचना कैसे, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपने पे कितने आशीर्वाद है परमात्मा के। ऐसे दिल्ली शहर में करोड़ों लोग रहते हैं, कितनों को सहयोग मिला है। हम कोई विशेष व्यक्ति हैं, ऐसे वैसे नहीं कि अपने चित्त को बेकार करें, हमें सहयोग मिला है, इसकी धारणा होनी चाहिए अंदर से, और उस अंतर मन में उतरना चाहिए। उसी से ये जो झूठी मर्यादा है सब टूट जाएगा। और अगर आप नहीं तोड़िएगा तो किसी न किसी तरह से ऐसे कुछ आपको अनुभव आएंगे कि आपके टूटते जाएंगे। जिस चीज को आप सोचेंगे ये हमारा अपना है, आप कहेंगे हम दिल्ली वाले, एक दिन ऐसा आएगा कि दिल्ली वाले आपको ठिकाने लगाएंगे। आप कम नोएडा वाले हैं तो ऐसा दिन आएगा कि नोएडा वाले आपके पीछे बंदूक लेके लग जाएंगे। तब आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कहता था मैं नोएडा वाला हूं। और फिर आप जब दौड़ेंगे दिल्ली वालों की तरफ, दिल्ली वाले कहें तुम तो नोएडा वाले हो, यहाँ का आए तुम, तो घर के न घाट की ये हालत आपकी हो सकती है। उसकी वजह यह है कि आपका चित्त ही ऐसा है जो घर का न घाट का। जब तक इस गहराई में नहीं उतरेंगे तब तक आप अपने को अगर सहयोगी नहीं कहे, सहयोगी कहे, तो भी मैं मानती नहीं हूं इस चीज को, क्योंकि सहयोगी की पहला लक्षण ये है कि वो शांत चित्त होता है और अत्यंत सबल, किसी से डरता नहीं, सबल है, और उसका जीवन अत्यंत शुद्ध होता है, उसका शरीर शुद्ध होता है, उसका मन शुद्ध होता है, और आत्मा के प्रकाश से वो सारी दुनिया में प्रेम फैलाता है। जो आदमी प्रेम नहीं कर सकता वो हमारे विचार से सहयोगी बिल्कुल है ही नहीं, वो तो पहली भी सीढ़ी नहीं चढ़े। जैसे आकाश में आप देखते हैं कि बहुत सी पतंगे चल रही, लेकिन वो किसी के हाथ में होती है। अगर कोई भी पतंग कट जाए, हाथ से छूट जाए, तो न जाने वो कहाँ चली जाए। वही हाथ आत्मा है। तो अपने चित्त को अपनी आत्मा की ओर रख अपने को शुद्ध करते जाना ही सहयोग में तप स्वरूप है। इसके लिए आपने आज हवन किया, ये भी तप, क्योंकि अग्नि जो है वो सब चीज को भस्म कर देती। उसी तरह से आपके तप से आपके अंदर
जो भी इस तरह के दुर्विचार है या गलत इस तरह की मर्यादाएं हैं वो सब टूट जाएंगी। आनंद पाना यह आपका अधिकार है और आप आनंद को पा सकते हैं और पाया है आपने आनंद को, लेकिन आनंद बांटने के लिए अपने अंदर गहराई होनी चाहिए। अगर आप गंगा जी में जाएं और इतनी छोटी सी एक कटोरी ले जाएं तो आप कटोरी भर पानी लेके आ जाइए, लेकिन आप जब एक घाघर ले जाएं तो आप घाघर भर के ले आ सकते। पर अगर किसी तरह से आप ऐसा कुछ इंतजाम कर ले कि पूरी समय गंगा जी से पानी बहता है अपनी तरफ, तो आपके चारों तरफ गंगा ही बहते रहे, तो किस स्थिति में आप है वो देखना चाहिए। क्या आप कटोरी भरी पानी सहयोग से ले रहे हैं, क्या अपने ही सीमित आनंद में है या सबके आनंद के लिए है, और अगर आप स्वयं ही इसका स्रोत है, तो जो आज्ञा का चक्र है ये तप है, ये तप है। गहराई को छूने के लिए जरूरी है कि तपस्विता चाहिए। फैल हम जाते हैं बहुत, सहयोग बहुत जोर जल्दी फैलता है। अभी आप प्रोग्राम में देखिएगा, मुझे तो यही डर लग रहा है कि उस हॉल में पूरे पड़ेंगे कि नहीं, कि क्या होने वाला है। फैलेगा बहुत जल्दी, लेकिन गहरे कितने उतरे हैं सो गहराई के लिए तपस्विता की जरूरत है। अब तप का मतलब हम ये नहीं कहते कि आप बैठ के उपास करें, जरूरी नहीं, पर अपना चित्त अगर खाने पर है तो उसे हटाना है। मेरा चित्त कहाँ है इसको देखना ही सहयोग की तपस्या है, क्योंकि चित्त से ही आप आगे अपनी खराब करते हैं। कहाँ है मेरा चित्त, मैं क्या सोच रहा हूँ इस वक्त, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। ये अगर अपना चित्त अगर आप देखें, अंतर मन को हमेशा अपने सामने रखें, तो आपका चित्त जो है वो आज्ञा में प्रकाशित हो जाएगा। यही तपस्या है कि अपने चित्त का निरोध और चित्त का अवलोकन, चित्त का विचार। अब देखिए आपका चित्त कहाँ गया, मैं बात कर रही हूँ, चित्त कहाँ है, चित्त की बात करते हैं, चित्त कहाँ गया देखिए। इतना विचलित चित्त है, मैं बात कर रही हूँ, आपका चित्त कहाँ है। सो चित्त की ओर नजर रखना। चित्त का निरोध माने जबरदस्ती नहीं, लेकिन अब आत्मा के प्रकाश में अपने चित्त को देखने से अपना चित्त जो है वो आलोकित हो जाता है। एकाग्र होकर के अपना चित्त देखना चाहिए, किसी भी चीज को देखना है। जैसे अब ये खंबा है मेरे सामने, इसमें सुंदर से फूल लगे हुए, अब हर कटाक्ष में निरीक्षण हो जाता है। ये सारा मुझे अब याद है, कहाँ पर कौन सा कहाँ कितना अंतर रह गया, क्या हो गया, पूरा पूरा चित्त सा बन गया। क्योंकि चित्त की जो एकाग्रता है उसी से ये चित्र बनता है, उसी से आपकी स्मृति अच्छी हो जाती है, सब चीज पूरी तरह से आप जान सकते हैं। चित्त से ही सब चीज जानी जाती है, लेकिन चित्त अगर विचलित हो तो आप कोई भी चीज को गहराई से नहीं पकड़ सकते। हर समय घूमते रहेगा तो कोई चीज याद ही नहीं रहेगी। आप देखिए, आप मैं तो हर जगह देखती हूँ, एयरपोर्ट में बात इनसे कर रहे हैं, देख रहे उधर, उधर देख रहे, उधर देख रहे, उधर देख रहे, याद कुछ भी नहीं रहा कौन है क्या है। सो शुद्ध चित्त जो होता है वो एकाग्र होता है, और एकाग्र चित्त वही चीज लेता है जो लेना है, जो नहीं लेना उधर देखता ही नहीं, उसको दिखाई ही नहीं देता, हट जाएगा चित्त अपने आप, क्योंकि वो इतना शुद्ध है कि अशुद्ध चीज में वो मलिन हो ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। तो ये अब आप ही के हाथ में है कि आप अपने अंदर इसको देखें कि हमारा चित्त कहाँ जा रहा है। यही तब
सहयोग का तप सिर्फ ये है कि मेरा चित्त कहाँ जा रहा हूँ, मेरा मन कहाँ जा रहा है। अगर ये तप आपने कर लिया तो आज्ञा को आप लांग गए। और संसार में तो कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि हम बैठे ही हुए हैं। चित्त को पूरी तरह से शांत करेंगे और अपनी आत्मा में रख लेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ, हे माँ कुंडलनी, उठिए जाके और मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। माँ, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए। आप महामाया है माँ। श्री माता जी, मैं शिव साक्षी अपने ही जीवन की समस्त लीलाएं जो आपने रची, शिव साक्षी हूँ, करता नहीं। आत्मा हूँ। चित्त को अपनी आत्मा पे रखेंगे। अंगूठे के आकार का शिवलिंग प्रतीक, परमात्मा का प्रतिबिंब हमारी आत्मा बाएं हृदय के अंदर ढूंढ लेंगे इसे। हमारा चित्त प्रकाशित हो रहा है आत्मा के प्रकाश से। माँ, सच्चिदानंद स्वरूप इस आत्मा से मेरे चित्त को आलोकित कर दीजिए, इसे दैवीय बना दीजिए। माँ, धीरे से अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे। परमेश्वरी के श्री चरणों में नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे माँ जगदम्बा, हे जगत जननी, आप मेरे हृदय में विराजते हैं, मुझे अभय दान देती। कृपा कीजिए। समस्त देवी देवताओं के साथ मेरे हृदय में विराजिए। माँ जगदम्बा का अनुभव करेंगे। समस्त ग्रह नक्षत्र, पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व, समुद्र, नदियां, झीलें, झरने, पर्वत, आकाश, अंतरिक्ष हमारे मध्य हृदय में समस्त देवी देवता
प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, श्री कार्तिकेय जी, श्री भैरवनाथ जी, श्री हनुमान जी, हमको पूर्ण संतुलन दे रहे, पूरा चित्त बीचों बीच खिंच रहा है ब्रह्म नाड़ी में, पूरा चित्त ब्रह्म नाड़ी पे रखेंगे। रीढ़ की हड्डी के अंदर मूलाधार चक्र में, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे प्रभु गणेश कृपा कीजिए, ये हर चक्र पे विराजित हो जाए, मेरे आध्यात्मिक उत्थान में आने वाली समस्त बाधाओं को हर लीजिए। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, कृपा कीजिए। अपना पवित्र बुद्धि विवेक निर्भीकता मुझे प्रदान कीजिए। प्रभु गणेश से आशीर्वादित होगी, चित्त को स्वाधिष्ठान चक्र पे रखेंगे। श्री ब्रह्म देव सरस्वती कृपा कीजिए। मुझे शुद्ध ज्ञान दीजिए, शुद्ध विद्या, शुद्ध इच्छा, पूर्ण समर्पण परमेश्वरी के श्री चरण। माँ ही करता और माँ ही भोगता, यही अनुभव दीजिए। पूरा स्वाधिष्ठान चक्र धीरे से ऊपर उठेंगे, नाभि में श्री विष्णु श्री लक्ष्मी स्वरूप में माँ को नमन करेंगे। नाभि पे विराजे हुए पूरा चित्त नाभि में, ये परम पावनी माँ मेरे नाभि के भीतर जितनी अशुद्धियां हैं उन्हें भस्म कर दीजिए। मेरा भव सागर शुद्ध कर दीजिए। धर्म की सभी मर्यादाएं मेरे भीतर से कृपा कीजिए। नमन करेंगे
ग्रहण करेंगे सभी गुणों और शक्तियों को, माँ लक्ष्मी की कृपाओं को। धन्यवाद है आपके समस्त आशीर्वादों के लिए। सांसारिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए धन्यवाद है श्री माता जी। चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे। माँ जगदम्बा से, माँ के स्थान से सब चक्रों में जाता हुआ रक्त, वाइब्रेशंस, परम चैतन्य महसूस करेंगे। दाएं हृदय में चित्त रखें। श्री राम श्री सीता को नमन करेंगे। आशीर्वादित होंगे। मध्य हृदय में आएंगे। महसूस करेंगे सभी देवी देवताओं की जागृति को। माँ जगदम्बा के दरबार, सब ग्रह नक्षत्रों की शक्तियों से, गुणों से अपने चित्त को भर लेंगे। विशुद्धि चक्र में आएंगे। पूर्ण ज्ञान दोष है हम, आत्मा है हम। आज्ञा चक्र में आएंगे। क्षमाशील है, हमारे चित्त पे कोई बोझ नहीं। ब्रह्मरंध्र पे आएंगे। लगातार ऊपर उठता हुआ चित्त श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करेंगे। आशीर्वादित होंगे अपनी ऊपर की यात्रा के लिए। हे माँ, मुझे महायोग की अनुभूति दीजिए। मेरा चित्त एकाग्र करिए। कृपा कीजिए। मेरा चित्त आपका ही है। आपको ही समर्पित है। अर्ध बिंदु चक्र तक लाएंगे चित्त को। महसूस करेंगे इस चक्र को। और ऊपर बिंदु चक्र, और ऊपर वलय, ऊपर जाते जाएंगे आकाश तक। पूरा चित्त फैल गया है आकाश में। पूरे विश्व पे गिरने देंगे परम चैतन्य हमारे चित्त से। अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, पूरा रशिया, यूक्रेन, सबके हृदय से, सबके मस्तिष्क से नकारात्मकताओं का अंत हो रहा है। परम चैतन्य कार्यरत है। सभी पश्चिम के देश, यूरोप, सबके अंदर से नेगेटिविटीज का अंत, सकारात्मक सोच परम चैतन्य के द्वारा स्थापित हो रही है।
पूरा चित्त यूक्रेन में, रशिया में, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, सभी देश सबकी नकारात्मकताओं का अंत है। सभी योगियों का रक्षण हो रहा है। परम चैतन्य निरंतर बरस रहे हैं, भीग रहा है पूरा विश्व। भारत से ऑस्ट्रेलिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया, धीरे से चित्त को वापस लाएंगे, आकाश तक ले जाएंगे। आकाश से निरंतर परम चैतन्य श्री माता जी के श्री चरणों से बरस रहा, पंच तत्वों में परमीट करेंगे। परम चैतन्य द्वारा पंच तत्वों से सभी नकारात्मकताओं का अंत होगा। पृथ्वी में परमीट करेंगे, जल थल जहाँ भी जमीन है परमीट कर जाएंगे। पूरे पृथ्वी तत्व से नकारात्मकताओं का अंत परम चैतन्य द्वारा प्लावित हो रही है पृथ्वी। जल तत्व पे चित्त रखेंगे, सागर, महासागर, नदियां, झरने, झील सब में परमीट कर जाएंगे। वायु परमीट कर जाएंगे। वातावरण को स्वच्छ कर रहा है हमारा चित्त। पूरी तरह से समा जाएंगे वायु तत्व। अग्नि तत्व बहुत सुंदर शीतल जल परमीट कर जाएंगे। सारी नकारात्मकताओं का अंत हो रहा है। पंच तत्व द्वारा चित्त को ऊपर उठाएंगे। आकाश, आकाश के परे अंतरिक्ष में सभी ग्रह नक्षत्र, आकाश गंगा, न जाने कितने खगोलीय पिंड, सूर्य, चंद्रमा, तारे परमीट कर जाएंगे। धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे चित्त, अंतरिक्ष के परे शून्य सरोवर, सब शून्य। परमेश्वर के श्री चरणों में सरकते
हे प्रभु मुझे क्षमाशील बना, दया ममता करुणा प्रिय मेरे भीतर भर दो। हे प्रभु सर्वत्र शांति का साम्राज्य आपकी कृपा से एक शुद्ध आत्मा। हे प्रभु प्रेम में करुणा में मेरे अंदर की समस्त अशुद्धियों को दूर कर दो प्रभु। मुझे अपने अंदर समा मुझे अंदर समा समा जाएंगे प्रभु के। धीरे धीरे इस प्रगाढ़ अनुभव को संजोएंगे, बाहर आएंगे। श्री चरणों में नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु मन वचन या कर्म से, हाथ से, पैर से, आंखों से, कानों से, वाणी से यदि कोई भी अपराध हो आपके विरुद्ध तो मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। शिव शंभो। क्षमा करें। धीरे धीरे प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। अब आपके अनंत कोटि ऋणी है प्रभु आज के ध्यान के लिए, योग के लिए, माँ आदि शक्ति के द्वारा हमें जागृत करने के लिए। धीरे से अंतरिक्ष में आएंगे, आकाश में आएंगे और आकाश से एक बार फिर से ब्रह्म चैतन्य को बरसने देंगे हमारे चित्त से। पूरे विश्व को डुबा देंगे ब्रह्म चैतन्य में। अपने सहस्त्रार में आएंगे धीरे धीरे। अपने ऊपर बरसने देंगे ब्रह्म चैतन्य को।
सब तरफ जहाँ भी हमारा चित्त जाता है अपने पूरे समाज पे, परिवार पे ब्रह्म चैतन्य को बरसा के सहस्त्रार त्याग के एक बार फिर से धीरे धीरे मध्य हृदय में आ जाएंगे। परमेश्वरी के श्री चरणों में नमन करेंगे। जगदम्बा स्वरूप में विराजित परमेश्वरी, धन्यवाद श्री माता जी। हम आपके अनंत कोटि ऋणी हैं। जय श्री माता जी। यहाँ विश्राम करेंगे पूरी तरह। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करते हैं। सबको जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी भाई बहन। जय श्री माता जी अलका बेटा। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी अलका जी सभी लोगों को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।